तक्षक द्वारा राजा परीक्षित को डस लिए जाने के बाद जो भयावह दृश्य उत्पन्न हुए उन्हें मैं शब्दों में लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि महाराज जन्मेजय जो राजा परीक्षित के बाद गद्दी पर बैठे, अपने पिता स्वजन की मृत्यु से इतने दुखित हुए, इतने द्रवित हुए कि उन्होंने एक अप्रत्याशित फैसला ले डाला। एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया उन्होंने जिसमें सांपों की वंशावली ही खत्म कर देने का विचार था। इस पृथ्वी से, या यूं कहें इस जगत से ही सांपों को मिटा देने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का प्रायोजन किया। उसी के विषय में मैं एक शीर्षक लेकर उपस्थित हुआ हूं नाग यज्ञ में, कि नाग यज्ञ में जन्मेजय डालते गए आहुतियों की लड़ी, नाग यज्ञ में जन्मेजय डालते गए आहुतियों की लड़ी, खींचकर अग्निकुंड में समाते हुए विषधरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उस कुंड में बहुत दूर दूर से सांप सम्मोहित होकर आए और उस कुंड में समाकर स्वाहा हो गए। महाराज जन्मेजय ने ऐसा नागयज्ञ शुरू करवाया। न मालूम था नागराज तक्षक को, नागराज तक्षक ने ऐसा कभी सोचा नहीं था, न मालूम था नागराज तक्षक को क्रोध का भयंकर से भी भयंकरतम विष, क्रोध का भयंकर से भी भयंकरतम विष राजहट का खीस उपस्थित कर देगा आत्मदाह का ऐसा दुखद दुखदाई दृश्य, आत्मदाह का ऐसा दुखद दुखदाई दृश्य। अपना अंत जान भागे तक्षक जान बचा, अपना अंत जान भागे तक्षक बचाकर जान, जा लिपटे देवराज इंद्र से लिए पीड़ित प्राण, जा लिपटे देवराज इंद्र से लिए पीड़ित प्राण। भागे, बहुत अब पता चल गया कि खींचने की बारी आई, भागे और देवराज से जाकर लिपट गए। मित्र थे देवराज इंद्र तक्षक के। इंद्र ने सहलाकर मित्र को हृदय से जोड़ा। इस विपत्ति में इंद्र ने सहलाकर मित्र को हृदय से जोड़ा, खींचते रहे कुंड में इंद्र पर तक्षक को न छोड़ा। अब नतीजा ये हुआ कि महानाग तक्षक के साथ इंद्र भी खींचे चले जा रहे हैं उस यज्ञ कुंड की तरफ, जहां अग्नि ने अपना प्रचंड रूप धारण कर रखा है। जन्मेजय चाहते थे देवराज को भी खींच लेना। मारे क्रोध में महाराज जन्मेजय देवराज को भी छोड़ना नहीं चाहते थे कि उन्होंने उनके साथ जो दुष्टता किया गया और जिसने किए है उस तक्षक को ये बचाने को आतुर हैं, इसलिए देवराज को भी खींच लो। ऐसा जन्मेजय ने करना चाहा। तो जन्मेजय चाहते थे देवराज को भी खींच लेना, विषधर के मित्र को भी दंड में भस्म कर देना, विषधर के मित्र को भी दंड में भस्म कर देना। तब सप्तऋषियों ने बताया धर्म से न हो सठ, तब उन्हें सप्तऋषियों ने बताया कि धर्म से न हो सठ, हवन कुंड में समाते इंद्र के यज्ञ हो जाएगा नष्ट। इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा है। अगर इस यज्ञ कुंड में वो समा गए तो यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा और फिर वो सारे नाग जीवित हो जाएंगे। ऐसा सप्तऋषियों ने महाराज जन्मेजय को समझाया कि तब सप्तऋषियों ने बताया धर्म से न हो हट, हवन कुंड में समाते इंद्र के यज्ञ हो जाएगा नष्ट। जी उठेंगे विषधर नाग सभी तहलका के आग, रोकिए यज्ञ को सम्राट वरना रो देगा सौभाग्य। रोकिए इस यज्ञ को सम्राट वरना रो देगा सौभाग्य। जी उठेंगे विषधर नाग सभी तहलका के आग। जो अब तक जल के भस्म हो गए वो भी जी के जाग जाएंगे और वो सौभाग्य को डसेंगे। इसलिए इस यज्ञ को अब रोक दीजिए। तुरंत मंत्र और आहुतियां एकदम से रुक गई, तुरंत मंत्र और आहुतियां एकदम से रुक गई। लंबी सांस लिए तक्षक प्रभु प्राण मेरी बच गई। लंबी सांस लिए तक्षक बोले प्रभु प्राण मेरी बच गई। मित्रता हो ऐसी जैसे व्योम में समाया सुगंध, मित्रता हो ऐसी जैसे व्योम में समाया सुगंध। प्रत्यक्ष प्रमाणित है चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। देवराज इंद्र में तक्षक जी लिपट गए, फिर भी विष ने अपना लेत मात्र असर भी भगवान इंद्र पर न किया, देवराज इंद्र पर न किया। तब मुझ जैसे कविता लिखने वाले ने नहीं,
बहुत बड़े कवि ने लिखा कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग।